हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम नंबर ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे रैंडम ऑर्डर में, यानी उससे आपको क्या होगा कि जब आप उसको ऑर्डर्स को दोनों को बदल देंगे, रैंडम ऑर्डर और एक सेट के फॉर्म में, तो उससे आपकी मेमोरी टेस्ट होती है। रैंडम ऑर्डर से क्या होता है कि जब एक जो वर्ड है वो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट होता है, तो वो जो अप्रोच वहां पर आपको याद रखनी है, उस वर्ड के बारे में जो समझना है, उसको जो आपने याद करके रखा है, प्रैक्टिस करके रखा है, वहां पर वो हेल्प करेगा। अब किस तरीके से हेल्प करेगा? देखिए, जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में जो वर्ड्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं वो एक रैंडम ऑर्डर में मिलते हैं। आपको नहीं पता रहेगा कि ये किस एक पर्टिकुलर सेट पे बेस्ड है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपने पढ़ लिया एक, लाइक मान लीजिए फोबिया को लेके पढ़ लिया, स्टडी को लेके पढ़ लिया, प्लेसेस को लेके पढ़ लिया, लेकिन अब वर्ड में मिक्सचर आ गया, तो वहां पर आपका जो रिटेनिंग पावर है, जो आपकी याद रखने की क्षमता है, उसको टेस्ट किया जाता है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए यानी फ्रेजेस के लिए हम एक वर्ड से उसको मीनिंग को डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाउस ऑफ, या फिर वेयर जो टाइगर लिव्स अगर मैं बात करता हूं, और वेयर लायन लिव्स, तो लायन के घर को क्या बोलते हैं हम? डेन, राइट। तो इस तरीके से अगर हम फॉरेन पीपल को क्या बोलेंगे? एलियन। तो एलियन का मतलब होता है अननोन, वो पर्टिकुलरली एलियन लैंड का मतलब होता है अननोन प्लेस, एलियन पर्सन का मतलब होता है अननोन पीपल। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ वर्ड होते हैं, उन वर्ड से हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक फ्रेज को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन बोल देते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स की जगह हम सीधा बात कर सकते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब इसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर जो फ्रेजेस होते हैं या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके लिए हमने एक वर्ड को रखा हुआ है। अब जब हम इस जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो हम इस पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम कुछ लेक्चर्स, हमारे जो क्लासेस जो हम करेंगे वो हम एक पर्टिकुलर सेट पे करेंगे, यानी एक कैटेगरी के वर्ड्स को हम एक लेक्चर में कवर करेंगे, दूसरे लेक्चर के अंदर हम दूसरी कैटेगरी के वर्ड्स को कवर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास दोनों फॉर्म होंगी, एक कैटेगरी के वर्ड्स आपकी नोटबुक में बने रहेंगे और एक रैंडम ऑर्डर बना रहेगा। तो पहले आप कैटेगरी वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन के तौर पर रैंडम ऑर्डर्स को आप पढ़ सकेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, बार बार चीजों को दोहराएंगे, तो वो चीजें आपको याद रह जाएंगी और एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे वोकैबुलरी का। तो आपको ये याद रखना है कि वोकैबुलरी में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन वो आप पढ़ के जा चुके हैं, यानी आप पहले से ही उनको तैयार कर चुके हैं। वो कैसे होगा? क्योंकि वोकैब तो बहुत बड़ी है, तो वोकैब के लिए रीडिंग भी करिए, आप जितना ज्यादा हो सके उतना रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो भी प्रैक्टिस करिए, और मॉक टेस्ट भी दीजिए खुद से, तब भी आपको बहुत सारे नए वर्ड्स निकलते हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, और दूसरे अदर वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सब कवर करेंगे। लेकिन देखिए, लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है। आप रीडिंग करिए, आप न्यूज़पेपर को रीड करिए, वहां पर काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आपको, वहां से आपकी सिनोनिम्स, राइट, एंटोनिम्स, आपको यानी वोकैब ओवरऑल डेवलप होता है। अब वो अलग अलग पार्ट में नहीं डेवलप होगा कि आपका सिनोनिम डेवलप सिर्फ सिनोनिम ही होता जा रहा है, एंटोनिम्स की बात हो रही तो सिर्फ एंटोनिम्स होते जा रहे हैं। नहीं, रीडिंग से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव या फिर हम बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, राइट। सो आज इस पार्ट में हम स्टडी को लेके बात करेंगे। अब स्टडी का मतलब क्या? मान लीजिए कोई अर्थ की स्टडी करता है, कोई स्टार की स्टडी करता है, कोई एनिमल की स्टडी करता है, तो कोई बैक्टीरिया की स्टडी करता है, कोई प्लांट की स्टडी करेगा तो कोई सी की स्टडी करेगा, कोई लैंड की स्टडी करेगा तो कोई वाटर की स्टडी करेगा, राइट। कोई मटेरियल की स्टडी करेगा तो कोई फैब्रिक की स्टडी करेगा। यानी जो स्टडी का मतलब है अब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, जानकारी लेना, चीजों को समझना। आप पढ़ते क्यों हैं? समझने के लिए। कोई अर्थ को पढ़ेगा तो वो अर्थ को समझेगा, कोई एटमॉस्फेयर को पढ़ेगा वो एटमॉस्फेयर को समझेगा, कोई एनिमल को पढ़ेगा तो वो एनिमल को समझेगा। एनिमल का मतलब अब देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पूरे लिविंग वर्ल्ड को लेकर, राइट।
और उसमें भी अलग अलग हो जाएगा। इंसेक्ट्स को पढ़ने वाले अलग होते हैं, एक्वेटिक को एनिमल्स को पढ़ने वाले अलग लोग होते हैं, लैंड एनिमल्स को पढ़ने वाले अलग होते हैं, ह्यूमन को पढ़ने वाले अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग, अब देखिए ह्यूमन के अंदर आ जाइए, लीवर की स्टडी करने वाले अलग होते हैं, राइट। और हम बात करते हैं लीवर में, लीवर के बाद हार्ट की स्टडी को लेकर अलग हो जाता है, सेल की स्टडी अलग हो जाती है, राइट। और उसके बाद बहुत फॉर्म है हमारी स्टडी की। तो एग्जाम में काफी ज्यादा स्टडी को लेके पूछा जाता है कि मराइन को लेकर, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, मराइन एनिमल्स है, इनको लेकर जो स्टडी करते हैं उनका क्या नाम है, राइट। तो इस तरीके से तो नाम भी पूछ सकता है जो स्टडी करता है पर्सन, और उस स्टडी का क्या नाम है। तो हम जो अभी हम जो बात करेंगे वो स्टडी को लेकर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन की स्टडी, उसके बाद स्टडी को लेकर कैसे वर्ड होते हैं, जैसे आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट। अर्थ को पढ़ते हो तो ज्योग्राफी यूज करते हो आप, अर्थ के लैंड के बारे में पढ़ोगे, फॉर्म ऑफ लैंड्स को पढ़ोगे तो जियोलॉजी बोलते हैं। इस तरह से हाइड्रोग्राफी किसे बोलते हैं, तो ये सारे फॉर्म है स्टडी के, राइट। पॉलिटी जिसको बोला जाता है, राइट। तो इन सबको हमें समझना है। हमें अभी उतनी ही नॉलेज है जितने हमारे सब्जेक्ट है। इस संसार में बहुत सारे तरीके और बहुत सारे विषयों को लेकर, लाइक टॉपिक्स को लेकर स्टडी की जाती है। आज हम इस लेक्चर में उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी वर्ड्स रिलेटेड टू स्टडी। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टडी एक प्रोसेस होता है। लर्निंग, जैसे लर्निंग का मतलब होता है सीखना, प्रोसेस है ये। आप नॉलेज, ज्ञान लोगे, जानकारी लोगे, राइट, और उसके ऊपर रिसर्च करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मल एजुकेशन लोगे, इनफॉर्मल एजुकेशन लोगे, राइट, सर्वे करोगे, ओपिनियन लोगे, किसी के थॉट्स को पढ़ोगे जिसने ऑलरेडी उस पर काम किया है। यानी आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, एक समझ को डेवलप कर रहे हो। उस समझ को डेवलप करने के लिए हम स्टडी बोलते हैं। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार होता है। उससे हम क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति से समझदारी की क्यों हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उसने चीजों को समझा है, जानकारी इकट्ठा करी है, खुद से चीजों को अभ्यास में लेके आए हैं वो, तभी तो हम उसको बोलते हैं स्टडी, राइट। स्टडी का मतलब ये होता है कि जानकारी, ज्ञान, इन सबको एक्वायर करना, राइट। अब चाहे वो एक फॉर्मल एजुकेशन हो, आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, राइट, या फिर वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज आपको स्कूल कॉलेज से बाहर की दुनिया से मिलती है। वो एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो इनफॉर्मल है, लेकिन आप सीख रहे हो। तो ये जो सीखने की जो भाव होती है, इसी को हम स्टडी बोलते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी को लेकर हमने कैटेगरी कर दी है। अब हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कोई हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग क्या होता है, हस्तलेख, जब आप हाथों से लिखते हो कुछ चीज। तो देखिए हर एक व्यक्ति की हैंड राइटिंग अलग होती है, राइट। तो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कहीं क्राइम हो जाता है या कहीं चोरी हो जाती है तो कुछ सबूत मिलते हैं। अब उन एविडेंस को क्या करते हैं, जो पीसेस ऑफ एविडेंस होते हैं, अब मान लीजिए उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो जो जो हमारे ग्राफो, अब वो लिखा हुआ है तो उसके लिए एक पर्सन आता है, वो उनकी लिखावटों को समझता है कि ये इसने लिखा है, ये किसी और व्यक्ति ने लिखा है, ये दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। उसकी लिखावट इस तरीके से है, उसकी लिखावट उस तरीके से है। आपकी लिखावट आपके अपने दोस्त से अलग हो सकती है, बहन से अलग हो सकती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, वो शब्दों के बनावट को देखता है। कोई ए को इस तरीके से बना रहा है, कोई ए को इस तरीके से बना रहा है, कोई ए को इस तरीके से बना रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है, कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है। मान लीजिए जैसे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ राहुल, राहुल। अब ये मेरे लिखने का तरीका है। अब किसी ने लिख दिया ऐसे, राहुल। अब देखिए मैं कितना भी कोशिश कर लूं अलग लिखने की, लेकिन जब एक पूरा पैराग्राफ आएगा किसी के सामने तो वो बता देगा कि ये लिखावट किसके द्वारा लिखी गई है। तो जब भी हम लिखावट को लेकर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजी। अगर हम बात करें मेकिंग मैप्स की, जो नक्शा बनाता है, राइट, कार्टोग्राफर जो नक्शा बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। नक्शा की देखिए शुरुआत क्या हुई थी, अब ध्यान से देखते हैं इस बात को, इसी कहानी के तौर पर समझिए। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, और मान लीजिए ये मैं यूरोपियन कंट्री ले लेता हूँ,
ये एक अमेरिका हो गया, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बीच में अटलांटिक आ गया, और इधर पे यूरोप आ गया, फिर यहाँ पर अफ्रीका आ गया, और यहाँ पर इंडियन ओशियन आ गया, और ये इंडिया आ गया, और इसके बाद इधर इधर पैसिफिक है। ये तो अब हमें पता है ना कि कहाँ पर क्या है, राइट। तो ये हमारा अफ्रीका आ गया इस तरीके से। अब ये चीज हमें पता है कहाँ पर क्या है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो है उसके छोटे मोटे आइलैंड है। अब ये जो हमने बना के रखा हुआ है ना, ये इसी तरीके से होता है अमेरिका शायद, ऐसे करके फिर यहाँ से इस तरीके से ये कनेक्ट होगा, राइट, यहाँ तक ये इस मोरा, इसी तरीके से एक अमेरिका होगा। अब ये जो यूरोपियन लोग थे, जो यहाँ पर यूरोपियन लोग थे, अब ये क्या करे, इन्होंने ट्रेड के लिए बाहर निकले। ट्रेड का मतलब है कि अब ये एक्सप्लोर करने के लिए निकले, जैसे वास्को डिगामा हो गया, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, तो ये एक्सप्लोर करने के लिए निकले। और उसके बाद इन्होंने जगहों पे जा जाके घूमा, देखा कहाँ पर सी है, कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कुछ है। तो उन्होंने इस पूरे दुनिया के मानचित्र को, यानी इस पूरे दुनिया के एरिया को, जहाँ पर लैंड है उसको अलग रंग से, राइट, अलग रंग कर दिया उस एक कागज के टुकड़े पे, और जहां पर पानी है उसको अलग रंग से। फिर उन्होंने लाइनें ड्रॉ करी कि ये जो एरिया है इस पे जमीन है, इधर पानी है। तो इस तरीके से एक मैप निकल के आया। अब ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब मान लीजिए आप किसी कॉलोनी, किसी सोसाइटी में रहते हैं, और आपका घर यहाँ पर है, तो आप अपने दोस्त को कैसे बताओगे कि आपको मेरे घर पे आना है? मैप के थ्रू। मान लीजिए आपकी सोसाइटी का गेट ये हो गया, तो आपने बोला गेट से एंटर करेंगे आप, एक रोड सीधा जा रहा होगा, फिर उधर नहीं जाना है, फिर आपको इधर टर्न हो जाना है, जो भी डायरेक्शन आप उसे बताएंगे, राइट। अगर कोई इधर से आ रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए राइट साइड हो जाएगी, राइट साइड टर्न हो गए आप। देन उसके बाद आप आगे चलेंगे, देन उसके बाद और टर्न लेना है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि पहले वाले रोड को छोड़ के दूसरे वाले रोड पे आना, राइट। इसी तरीके से कोई रास्ता जा रहा होगा आपके घर के लिए, और ये आपके घर पे पहुंच गए। और यहाँ पर बहुत सारी और भी जो है रोड्स हैं, पार्क है, कुछ है। तो आपने बता दिया, यहाँ पर आपको एक पोस्ट ऑफिस दिखेगा, कॉर्नर पे आपको एक पार्क दिखेगा, वहीं आप यहाँ पर आपको एक टी स्टॉल दिखेगा, और सामने आपको एक शॉप दिख रही होगी। तो आप ये सब चीजें मेंशन कर रहे हो। जब आपने ये सब चीजें मेंशन की और किसी को बताया कि अब आप मेरे घर पे आ सकते हो, तो वो आएगा, वो बोलेगा अरे ठीक है, मेरे को पहला जो है पॉइंट मिल गया, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस था मिल गया, टी स्टॉल मिल गया, पार्क मिल गया, शॉप मिल गई, देन उसका घर आ गया। तो ये सब चीजों को स्टडी करके एक मैप की फॉर्म में डालना, कहाँ पर क्या है इस तरीके से बताना, आज भी मैप को पढ़ाया जाता है। जब आप जाओगे, जो जॉब्स होती हैं, जो एक्सप्लोर करने की जॉब होती हैं, या फिर ऐसी जॉब जैसे डिफेंस में हो गई, राइट, पुलिस की में हो गया, राइट, पैरामिलिट्रीज की हो गई, इनको मैप को स्टडी करना सिखाया जाता है। तो कार्टोग्राफर आते हैं और इनको मैप को स्टडी कराते हैं कि जहाँ पर ज्यादा डार्क ब्राउन है तो उसका मतलब है वहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़ है, जहाँ कम डार्क ब्राउन है वहाँ कम पहाड़ है। क्योंकि एक कागज पे आप सब कुछ कैसे दिखाओगे, पहाड़ कहाँ दिखाओगे, जंगल कैसे दिखाओगे, नदियां कैसे दिखाओगे, तालाब कैसे दिखाओगे, झीलें कैसे दिखाओगे, तो इन सबको स्टडी करना होता है। इसके लिए जो होती है कार्टोग्राफी। अब भाषाओं की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए, अब लैंग्वेजेस अब क्या है, जैसे अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, कन्नड़ एक भाषा है, राइट, कोंकणी एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, राजस्थानी एक भाषा। ये तो इंडिया की हो गई। वर्ल्ड में फ्रेंच हो गई, रशियन लैंग्वेज हो गई, राइट, हिब्रू लैंग्वेज हो गई, राइट, और चाइनीज हो गई, स्पेनिश हो गई, और भी इरिश हो गई। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। तो अब बहुत सारी जो भाषाएं हैं, हर भाषाओं को जो विशेषज्ञ होते हैं, देखिए हर भाषाओं को पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे इंग्लिश के ऊपर स्टडी किया जाता है, हिंदी के ऊपर जो व्याकरण है उसको लेकर स्टडी किया जाता है, संस्कृत को लेकर, शब्दों को लेकर, उनके वाक्यों को लेकर। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं भाषाओं की, तो उसको लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, राइट, और फिलोलॉजी भी बोलते हैं। फिलोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं, पर लेकिन अब देखिए, लेकिन जो सही वर्ड यूज होगा वो होगा फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। अब ह्यूमन माइंड को लेकर स्टडी करना, राइट। अब ह्यूमन माइंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, एक होता है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरॉन्स को स्टडी करता है,
जो हमारे जो ब्रेन है ये एक्चुअली न्यूरॉन से बना हुआ है। अब उन न्यूरॉन्स को स्टडी करने के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है, राइट। और एक ह्यूमन माइंड जो होता है हमारा, वो थॉट्स से भी बना होता है, सोसाइटी से भी बना होता है, हमारे अपने विचार होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ह्यूमन माइंड में, और यहाँ पर जो बात की जा रही है ये ऑर्गन को लेकर बात नहीं कर रही है। देखिए, एक होता है ब्रेन और एक होता है आपका माइंड। यहाँ पर माइंड हो रहा है जो आपका मन है, जिसमें आप सोचते हो, आपके पास विचार आते हैं, अच्छे बुरे का आपको समझ होता है, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, जिससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम बोलते हैं साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन को स्टडी करने वाले को हम कुछ और बोलेंगे, और माइंड को स्टडी करने वाले को आप साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। तो आपने देखा होगा, अब न्यूज देखते हो या न्यूज़पेपर देखते हो, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस भी होते हैं, और हमारे जो है सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हमारी सेंटर की गवर्नमेंट बनती है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अब जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें जो चुनाव होता है, उस चुनाव में बहुत सारी पार्टीज होती है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, काफी सारी पार्टीज होती है। अब पार्टी क्या करते हैं, हम उम्मीदवार, उनके अपने उम्मीदवार कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो हम ट्रेंड सेट करते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, किस पार्टी को कहाँ से वो कौन सी सीटें जीत रही हैं। तो इलेक्शन ट्रेंड्स को जो हम जो है बनाते हैं और उनको स्टडी करते हैं, उसके ऊपर हम रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर हम उसके ऊपर तैयारी करना शुरू करते हैं कि अभी ये जो रुझान है, ये जो ट्रेंड्स है, इस तरीके से हमें दिख रहे हैं, तो इनको हम रिजल्ट में बदलें, तो हम कितना इसमें फेल करेंगे, कितना हम उसमें पास करेंगे, उसको बोलते हैं हम सैफोलॉजी। क्या बोलते हैं? सैफोलॉजी, राइट। द स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी, राइट। अब रिलीजन हर एक, देखिए हम सेक्युलर कंट्री हैं और हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, और हम भाईचारा की भावना रखते हैं, राइट, ब्रदरहुड की भावना रखते हैं, हार्मनी की भावना रखते हैं। तो लेकिन अब देखिए, इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीफाइड है, यहाँ हिंदुइज्म भी है, यहाँ इस्लाम भी है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी है, यहाँ पर बौद्ध भी है, राइट, यहाँ पर सिखिज्म भी है, राइट, यहाँ पर जैनिज्म भी है, तो और भी बहुत तरीके के हैं, जो हैं ज्यूज भी हैं यहाँ पर, राइट, पारसी भी है। तो बहुत सारे हमारे क्या है, रिलीजन है। तो उन सबकी रिलीजन को जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो उसको हम बोलते हैं एविएशन। तो आपने सुना होगा एविएशन, एरोप्लेन्स को पढ़ते हैं, एरोडायनामिक्स को समझते हैं, कैसे एरोप्लेन जो है उड़ता है, उसकी क्या शेप होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उन सबको स्टडी को हम बोलते हैं एविएशन। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है जो हमारी पृथ्वी से बाहर की जो बॉडीज हैं। अब उसमें सन हो गया, मून हो गया, राइट, और उसके अंदर एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेओर्स हो गए। तो जो भी हमारे अर्थ से बाहर है, स्पेस के अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, एस्ट्रोनॉमी अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है, हम पढ़ेंगे। तो सेलेस्टियल बॉडीज की हम स्टडी को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। नाउ द सब्जेक्ट्स एंड कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल प्रोग्राम। तो देखिए, अब ये देखिए, अब सिलेबस और सिलेबस हम बोलते हैं, करिकुलम वो हम बोलते हैं। तो अगर आप स्कूल में थे तो आपने देखा होगा, आपको करिकुलम आता था कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे और उसके अंदर ये सिलेबस रहेगा और ये कंटेंट रहा जाएगा। तो करिकुलम डिजाइन होता था, राइट। 6th का करिकुलम, फिर 7th में करिकुलम चेंज होता है, फिर आपका 8th का करिकुलम चेंज होता है। तो करिकुलम का मतलब होता है सब्जेक्ट और कंटेंट, जो आप किसी एक एजुकेशनल प्रोग्राम में पढ़ते हो। तो 6th के एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर 6th के सब्जेक्ट्स होंगे, 12th के एजुकेशनल प्रोग्राम में 12th के सब्जेक्ट होंगे, उनका अलग कंटेंट होगा। वहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो आपने देखा होगा, आपने एक फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन तक जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जाओगे, पीएचडी करेंगे, अप टू वो हायर लेवल, आप जिस भी लेवल पे जाएंगे, तो एक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ता जाता है, और उसी के साथ जो आपका करिकुलम है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो भी सब्जेक्ट कंटेंट डिजाइन किए जाते हैं एजुकेशन प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए, उसको बोला जाता है करिकुलम। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी इस अर्थ पे, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी।
राइट। द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। अब बायोलॉजी के अंदर भी देखिए इंसेक्ट्स हो गया, फंगस हो गया, बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो जाता है, बर्ड्स हो गया, राइट, रेप्टाइल्स हो गए, वाटर एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, फिशेज हो गई, राइट। तो इस तरीके से तो इंसेक्ट्स, कीड़े, जो हमारे कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनकी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं हम, एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब देखिए, जो बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं, यानी जो टीचर के लिए तैयारी करते हैं, या बीएड का कोर्स करते हैं, राइट, बैचलर ऑफ एजुकेशन, राइट, बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर उसके बाद मास्टर्स करेंगे, इसके अंदर पीएचडी करेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर को किस तरीके से होना चाहिए, कैसे वो बच्चों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, कैसे चीजों को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वो पूरे टीचिंग मेथड को, पाठ्यक्रम जो हम टीचर एक पढ़ाता है, उसको पूरे मेथड को पढ़ने की जो स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं पेडागोजी। क्या बोलते हैं, पेडागोजी, राइट। द स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल, राइट, मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं मृदा, मृदा हिंदी में मृदा बोला जाता है। देखिए, सॉइल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी। पेडागोजी और पेडोलॉजी में फर्क है, पेडोलॉजी। अब सॉइल की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, सॉइल अलग होती है, एलुवियल सॉइल हो गया होगा, राइट, आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, एलुवियल सॉइल होती है, राइट, ब्लैक सॉइल, काली मृदा होती है, भूरी मृदा जिसे हम बोलते हैं, राइट, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, एलुवियल को जलोढ़ बोलते हैं, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़, राइट। इस तरीके से कैटेगरी है सॉइल की। और रेड सॉइल हो गया आपका, ब्लैक सॉइल हो गया, रेगर जिसे बोलते हैं, रेगुर सॉइल जिसे बोला जाता है। तो ऐसी डिफरेंट टाइप की जो सॉइल होती है, उनकी जो स्टडी करते हैं, सॉइल की स्टडी को जो हम बोलते हैं पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अब आपने देखा होगा कि काफी जो ऐसी जगह होती है, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो भूकंप के झटके आते हैं आपको, तो अर्थक्वेक की स्टडी को करते हैं। अर्थक्वेक क्यों होता है, कितना मैग्नीट्यूड पे आता है, किस तरीके से उसको मापा जाता है, रेक्टर स्केल पे कैसे रीडिंग ली जाती है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, कितने अर्थक्वेक की वेव होती हैं, कहाँ पर ज्यादा होंगे, कहाँ पर कम होंगे, कौन सा सेफ एरिया है, क्या हमें उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस सब को जो ध्यान में रखते हैं, उसको लेकर जो स्टडी की जाती है, सेस्मोलॉजी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेस्मोलॉजी। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। तो देखिए, हर एक कंट्री का अपना करेंसी होता है, कॉइन्स होता है। तो जो कॉइन्स और करेंसी की जो स्टडी करता है, जैसे डॉलर हो गया, रुबेल हो गया, दिनार हो गया, राइट, अब उसके बाद रुपी हो गया, हमारा रुपी है, राइट, ऐसे ही पाकिस्तानी का अलग रुपी हो गया। तो इसी तरीके से येन हो गया। तो अलग अलग जो है करेंसी होती हैं, कॉइन्स भी अलग होते हैं। तो उनको जो कलेक्ट करता है और उसको उसके ऊपर जो स्टडी करता है, उसको बोलते हैं देखिए, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, राइट। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो हमने अभी बात करी थी इंसेक्ट्स की, राइट। अब हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी, जहां पर लॉजी लगा रहा है। देखिए, स्टडी से पहले आप लॉजी यूज कर रहे हो, तो लॉजी जब भी यूज करोगे, स्टडी के लिए यूज करोगे। तो स्टडी से पहले आप देखिए, लॉजी, एक आपको ये एक लिंक मिल गया कि ये स्टडी को लेकर बात हो रही है, तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट तो इजीली कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थ। अब देखिए, पूरे अर्थ की जब हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। अब एक होता है जियोग्राफी। अब मैं इसमें थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। द स्टडी ऑफ अर्थ में ना, जियोलॉजी हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हम बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी, जियोग्राफी के अंदर जियोलॉजी आता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जियोग्राफी के अंदर जियोलॉजी आता है। जियोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ कंप्लीट अर्थ, जिसमें हम उसके एनवायरनमेंट पे भी चर्चा करते हैं, हम उसके लैंड को भी लेकर बात करेंगे, राइट। हम उसके लैंड फॉर्म्स, अब देखिए, लैंड फॉर्म्स को हम जियोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, लैंड फॉर्म्स की स्टडी को हम जियोलॉजी बोलेंगे, राइट। ज्योग्राफी कंप्लीट स्टडी को बोलते हैं अर्थ के अंदर, जिसमें उसका एटमॉस्फेयर भी आ गया, राइट। एटमॉस्फेयर को हम अलग करके पढ़ते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एटमॉस्फेयर को अलग पढ़ोगे, राइट। अब उसके बाद उसके जो लैंड फॉर्म्स है उनको अलग पढ़ोगे,
ओशियनशीज और जो वाटर बॉडीज है उनको अलग पढ़ोगे आप, राइट। ओशियनोलॉजी जिसे बोला जाता है, हाइड्रोलॉजी जिसे बोला जाता है स्टडी ऑफ वाटर, राइट। एनवायरनमेंट को अलग पढ़ते हो। अब इस तरीके से ज्योग्राफी के एक अलग अलग पार्ट है, ज्योग्राफी के भी एक अलग अलग हिस्से हैं। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में अलग अलग चीजें बढ़ जाती हैं, बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी अलग हो गया, ऐसे ही ज्योग्राफी के अंदर भी चीजें बढ़ जाती है। तो आमतौर पे ज्योग्राफी को लोग अगर स्टडी ऑफ अर्थ को जियोलॉजी से भी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शन में है तो आपको ज्योग्राफी मार्क करना है, क्योंकि ज्योग्राफी होता है स्टडी ऑफ कंप्लीट अर्थ, और जो जियोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स होता है। अर्थ की जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, कितने टाइप्स की लैंड फॉर्म्स है, राइट, क्या है उसमें क्या नहीं है, तो पूरा फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम अर्थ का, तो वो जियोलॉजी के अंदर आता है, राइट, जिसके अंदर वॉल्केनोज, राइट, अर्थक्वेक्स, ये सब जियोलॉजी का पार्ट होता है। द स्टडी ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग, तो वाइन और वाइन मेकिंग को हम बोलते हैं ओएनोलॉजी, राइट, ओएनोलॉजी। द डिटेल एग्जामिनेशन और स्टडी ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज का हम डिटेल एनालिसिस करते हैं या उसके ऊपर पढ़ते हैं तो एनालिसिस। तो जाहिर सी बात है किसी के ऊपर एग्जामिन करेंगे, तो किसी वस्तु के ऊपर एग्जामिन कर रहे हो, किसी के भी ऊपर एग्जामिन करते हो तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे, राइट। स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। द अ फॉर्मल टेक्स्ट नॉलेज प्रोफिशिएंसी इन अ सब्जेक्ट, तो फॉर्मल टेस्ट ऑफ नॉलेज, किसी भी हम टेस्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, यानी एक एग्जाम क्यों आपसे कंडक्ट किया जाता है, ताकि आपके नॉलेज का टेस्ट ले सकें। तो किसी का हम टेस्ट लेते हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी, देखिए प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसके सब्जेक्ट को लेकर कितनी जानकारी है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन, राइट। द एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स, लर्निंग, लर्निंग किसे बोला जाता है, एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज। अब राइट, ये तो एक दो एक्स्ट्रा वर्ड आपको बताने के लिए हो गए। अब देखिए द स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइकोलॉजी था ह्यूमन माइंड को लेकर, अब हम सोसाइटी को लेकर ह्यूमन बिहेवियर, उसके सोशल इंटरेक्शंस के साथ, ह्यूमन बिहेवियर हम दूसरों के साथ बात कर रहे हैं कि वो अपने वर्क में जहाँ वो काम करता है कैसे है, स्कूल में कैसे रहता है, फैमिली में कैसे रहता है, सोसाइटी को लेकर क्या स्टडी होती है, उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, राइट। प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो डिक्शनरीज को कंपाइल करने की, और वर्ड्स को हम बोलते हैं, वर्ड्स को लेकर जो ज्यादा स्टडी करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है किसी चीज को लॉक कर देना, और उस तरीके से लॉक कर देना कि उसे कोई बाहर वाला खोल ना पाए, कोड्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम क्रिप्टो, राइट। एन आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश है, अब आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के आउटलाइन दे दिया जाता है कि हम वोकैब पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे अप टू दिस लेवल, तो इसका मतलब है एक आपको आउटलाइन दे दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं सिलेबस। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट और नॉलेज टू कंप्लीटेंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड, लिटरेसी, राइट। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटीज, एंथोग्राफी, एंथीनोग्राफी। द स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, कोशिकाओं की जो स्टडी होती है, सेल को कोशिका बोलते हैं, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड, हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो एंशिएंट राइटिंग्स होती है, राइट, उसको हम बोलते हैं पैलियोग्राफी, राइट, पैलियोग्राफी। पैलियोलिथिक पीरियड आता है हिस्ट्री में, याद करिए अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है। लॉन्ग रिसर्च पेपर को हम बोलते हैं थीसिस, ये आप पीएचडी में आप अगर करोगे वहां पर काम आएगा। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स और सॉइल को हम जियोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ लैंड, द स्टडी ऑफ लैंड एंड इट्स फॉर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव, देखिए अकोस्टिक्स, जहां पर भी आपको ये वर्ड देखिए समझ जाइए, अकोस्टिक्स का मतलब होता है जो साउंड से चीजें रिलेटेड होती हैं। द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड या मानवता की हम बात करें, पहले मैन कैसा था, आज का मैन कैसा है, तो उसकी इवोल्यूशन को लेकर हम जो स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, देखिए मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, जब हम पूरी कंप्लीट अर्थ की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जियोग्राफी। प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विद अ कंप्लीटली स्मूथ सरफेस, राइट। प्रिंटिंग, अगर हम कुछ चीज प्रिंट कर रहे हैं स्टोन पे, स्टोन से या और किसी मेटल प्लेट पे, राइट,
विद अ कंप्लीट स्मूथ सरफेस, तो उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। लिथो का मतलब ही होता है पत्थर। लिथो, अब देखिए आपने स्टडी में भी जो पढ़ा होगा, लिथो पीरियड आता है, तो उस तरीके को हम बात करते हैं पत्थर की चीजों से लेकर। लिथो का मतलब होता है रॉक्स। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, तो जो अच्छी लिखावट को होता है उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी डिजीज, तो जो डिजीज को लेकर, जो पैथोलॉजी क्या होता है, जो डिजीज को लेकर स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी डिवीजन हो गया, कोई कैंसर को लेकर पढ़ेगा, कोई टीबी को लेकर पढ़ेगा, राइट, कोई दूसरी डिजीज को लेकर पढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं, पर लेकिन कंप्लीट डिजीज की हम बात करते हैं पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीन्स, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ चीजें आपकी मदर और फादर से आई और उनमें कुछ चीजें उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आई, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें एक्वायर करता है, वो एक्वायर जीन्स के थ्रू किया जाता है, तो उससे क्या होता है, वेरिएशन आता है। अब क्या होता है कि अगर आपकी आंखें नीली है तो आपके फैमिली में, या तो आपकी मदर के फैमिली हिस्ट्री में या फादर की फैमिली हिस्ट्री में किसी की आंखें रही होंगी नीली, तो वहां से वो जीन जो है ट्रांसफर होता हुआ है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, राइट। तो इस तरीके की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जो अर्थ से बाहर की बॉडी है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। लेकिन अब क्या होता है कि अब अगर आपने ज्योतिष शास्त्र, जैसे हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, क्या होता है कि जो तारे होते हैं और जो ग्रह होते हैं उनसे आपके ऊपर या आपके लाइफ में होने वाली घटनाओं को लेकर क्या असर होने वाला है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो देखा होगा आप, एस्ट्रोलॉजी आता है न्यूज़ पे, तो बताते हैं कि आज सूरज इस राशि में है, आज चंद्रमा इस राशि में है, शुक्र इस राशि में है, तो आप जो इस राशि के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा ऐसा होगा, उनको धन संपत्ति और विद्या मिलेगी। तो ऐसी सब चीजें आप देखते हो, पढ़ते हो। तो ये क्या होता है कि ह्यूमन इवेंट्स है, जो एक ह्यूमन है उसकी लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो प्लैनेट और स्टार से किसके कैसे वो इन्फ्लुएंस होंगे, उसको स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ह्यूमन इवेंट्स जो मेरा मानना है वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपके हार्डवर्क से, राइट। द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, तो जो देखिए फ्लो ऑफ वाटर को पढ़ते हैं हम, और अदर लिक्विड्स के फ्लो, देखिए यहाँ पर है लिक्विड्स के फ्लो की बात कर रहे हैं हम, वाटर भी हटा दें, सिर्फ लिक्विड के फ्लो की बात करें या लिक्विड्स को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, उसके फोर्स को लेकर, उसके लॉ को लेकर, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, राइट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलॉजी क्या हो गया, उसमें हम ओशियन आ गया, तो स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, जर्नोटोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, जर्नोटोलॉजी। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है चीजों को एक ऑर्डर में रखना, इवेंट में रखना। अगर मैं बात करता हूँ आपकी 1857 से 1947 तक, ये हमारा जो था फ्रीडम स्ट्रगल चला था इनके बीच, तो इसके बीच में जब आप ईयर वाइज इवेंट्स को रखोगे, राइट, तो वो होता है क्रोनोलॉजी, यानी आप समय के साथ चीजों को पिरो रहे हो एक माला में। तो यानी पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और सबसे बाद में हमें 1947 में 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, राइट। तो उसको हम बोलते हैं, जब ऐसी चीजों को आप टाइम फ्रेम में बताओगे तो क्रोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स एंड पैटर्न्स। तो नंबर, राइट, क्वांटिटीज, शेप्स, पैटर्न्स और इक्वेशंस किस में हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में। द स्टडी ऑफ फिजिकल, मतलब अगर हम बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड्स की बात करते हो जिसके अंदर आप मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, या फिजिकल फोर्सेस हो गए, फंडामेंटल फोर्सेस हो गए, यूनिवर्स की स्टडी को लेके बात करोगे, ये होगा फिजिक्स। फिजिक्स इज मदर ऑफ साइंस। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल साइंस। देखिए अब लिंग्विस्टिक और जो दूसरे हम जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लिंग्विस्टिक में क्या हो जाता है कि लैंग्वेज किस तरीके से बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से इवॉल्व करी। अब लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो क्या होता है कि दो लैंग्वेज आपस में कंबाइन हो गई। देखिए जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो बोला जाता है,
अब उसके अंदर कुछ वर्ड उर्दू के भी हैं, कुछ वर्ड फारसी के भी हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश के भी हैं, कुछ हिंदी के भी हैं, कुछ संस्कृत है। तो ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज मिल गई, तो लिंग्विस्टिक इसे बोलते हैं हिंदुस्तानी। इस लैंग्वेज को नाम रखा हुआ है हिंदुस्तानी। तो ना ये पूरी तरीके से हिंदी में, अब आप तो बोल रहे हो कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से हमने क्या है अपना लिए हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, हम अपना लेते हैं। ऐसे ही इंग्लिश जो है बहुत सारे वर्ड्स बाहर से लेके आती है, जैसे जंगल, जंगल इंग्लिश में भी JUNGEL लिखा जाता है, राइट, जंगल, वो उन्होंने हिंदी से अपना लिया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड, मदर मात्र होता था हमारा संस्कृत में, तो वहां से वो वर्ड इवॉल्व करके चला गया। तो इसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते रहते हैं, राइट। अब ग्रीक के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर, लैटिन के वर्ड इंग्लिश में, अब देखिए पहले लैटिन थी, अब इंग्लिश और ज्यादा मॉडिफाइड हो गई है। तो ये जो इवोल्यूशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, जो मिक्सचर होता है, जो नई लैंग्वेज फॉर्म हो रही होती है, उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, राइट। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म, अब दोनों के बीच के रिलेशन की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट का एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। द स्टडी ऑफ कैंसर, अब देखिए पैथोलॉजी में हम डिजीज की बात कर रहे थे, अब हम कैंसर को लेके बात करते हैं, एक बीमारी को लेके बात करते हैं, ऑन्कोलॉजी, राइट। द स्टडी ऑफ आइज, ऑप, अब देखिए इसको पढ़िए, ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, राइट, ophthalmology, right, the study of eyes. The study of women related medical and reproductive tissues, gynecology, जो वुमेन और वुमेन की रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की बात करता है, राइट, वुमेन के जो हेल्थ को लेकर जो बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम गायनोकोलॉजी। द स्टडी ऑफ, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को लेकर जो पढ़ा जाता है। द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। The study, the medical study of endocrine system, right, hormones or related disease, तो उसको हम बोलते हैं endocrinology, right, endocrinology. The study of human history and prehistory throughout the exhibition of sites, archaeology. तो archaeology क्या होती है, the study of human history, और human history को लेकर हम बात करते हैं। The study of forces acting on mechanism, kinematics. The study of museum is museology. The study of future trends means futurology. Futurology, not futuro, it's futurology. The study of people's efficiency in their working environment, ergonomics, right? Ergonomics. So the study of financial और money तो हम बोलते हैं economics. तो इसी तरीके से आपके जो सब्जेक्ट है उनका भी नाम रखा गया है। The study of heart and circulatory disease, cardiology. The study of, अब देखिए ब्रेन स्ट्रक्चर, माइंड बात हो रही थी, माइंड को साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जब ब्रेन की बात होगी एज अ ऑर्गन, माइंड हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल वे में, आपके थॉट्स, आपके विचार, इन सब को लेकर। लेकिन जब हम ब्रेन की बात कर रहे थे तो ब्रेन एक ऑर्गन के तौर पे बात करते हैं। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ट्रीटमेंट, नर्वस जो सिस्टम है उसके ट्रीटमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पर हमने 62 टाइप की स्टडीज करी हैं और ये मोस्ट कॉमन जो है हमारे एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लर्निंग करते रहिए और राइट, तो जो आपका जो स्टडी है, जो लर्निंग है, उसको बढ़ाते रहिए, राइट। तो लर्निंग क्या होता है आप मुझे बताएंगे, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट में आपको याद रखना है, वही हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो हम कैटेगरी वाइज वन वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक फायदा ये हो रहा है कि जब आपको पता चल जा रहा है कि स्टडी का मतलब जिसके पीछे LOGY लॉजी लिखा हो, वो मतलब कहीं ना कहीं किसी स्टडी से रिलेट करती है। अब आपको याद रखना है कि वो कौन सी स्टडी है, यानी दो ऑप्शन में से दो ऑप्शन थे, ऐसे 4 ऑप्शन में से 2 ऐसे थे जिनके पीछे लॉजी लिखा हुआ था, 2 उनके पीछे कुछ और था, तो आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे। अब आपके यहाँ पर प्रैक्टिस और आपकी नॉलेज आती है कि अब आपने उसको कितना याद रखा है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को इनहेंस करना है वो क्या आपने। तो नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरी स्टडी को लेकर बात करेंगे, मतलब और दूसरे टॉपिक को बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से समझिए और इसका रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। और जो हम उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस में पढ़ेंगे उसको भी पढ़िए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको याद रहेगा कि आपने एक फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म्स में वर्ड पढ़े हैं, राइट।
सो बाकी के जो ऐसे ही हम हर एक पार्ट को आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, फोबिया को लेके आ जाएंगे, कभी और डिजीज को लेकर आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।